Good morning, students. Welcome back to our math class. So today we are going to discuss our previous topic, that is circle, है ना? So let's start with our topic. One second. रुको क्या? हम लोगों ने जो पिछली क्लास में बात किया था वो क्या किया था? सर्कल के बारे में, जो भी ठीक है ना? तो फिर मैंने आपसे बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगी. अभी वो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो देखो, आपको ऐसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है सर्कल के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल की डिफिनीशन गिवन है कि सर्कल इज अ क्लोज्ड कर्व, ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. सर्कल जो होता है एक क्लोज्ड कर्व होता है, ठीक है, जिसके एक फिक्स्ड पॉइंट होती है, जिसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होती है ना, वो डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा सारी बराबर होती है, ठीक है? मतलब यहाँ से आप कोई भी मेजरमेंट करोगे इस फिक्स्ड पॉइंट से, तो सब जितना भी आप डिस्टेंस लोगे ना, ये सारी की सारी यहाँ तक सर्कल की सरफेस तक, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, हमारी इक्वल होगी, ठीक? सेंटर क्या होता है कि जो फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है? रेडियस क्या होता है, सेंटर, देखो सेंटर से लेके सर्कल के सरफेस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं. अब इसको मान लो लिखना हो ना रेडियस को, तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए. हमने नाम दिया हुआ है ना, ओ एंड ए, तो ये जो हाफ ही डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा, ठीक? जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, ये हाफ सेंटर से और यहाँ पे मान लो, यहाँ पे भी एक लेते हैं बी, ठीक? तो ये जो ओ भी है ये भी आपका हो सकता है, होता है रेडियस, हो सकता नहीं होता है रेडियस, ठीक है? तो अगर आपसे इसमें कोई पूछे कि कितने रेडियस हैं, तो कितने टोटल रेडियस हैं, 2 रेडियस है ना, 2 है ना. तो रेडियस ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 या 2 होगा. रेडियस आप जहां से भी, आप यहाँ से सेंटर से लेके आप ये जो डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारा रेडियस ही होता है, ठीक? इसके बाद बात करते हैं हम सर्कमफरेंस की. तो जो ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये सर्कल का जो पूरा डिस्टेंस है, ये सर्कल के कर्व के चारों तरफ जो ये जो हमारी डिस्टेंस है ना, इसी को क्या बोलते हैं, सर्कमफरेंस बोलते हैं. आप लोग पैरामीटर फाइंड आउट करते हो ना, रेक्टेंगल का हो गया, स्क्वायर का, है ना? तो हम लोग सेम वैसे इसमें भी हम लोग ये पैरामीटर ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक? लेकिन हम यहाँ पे इसको पैरामीटर नेम ना देके हम क्या देते हैं, सर्कमफरेंस देते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है आपका कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है, देखो रेडियस क्या था, रेडियस जो था वो सेंटर से ही होके जाता है, और सेंटर से सर्कल के किसी एक पॉइंट पे जो टच करती है लाइन, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं. लेकिन कॉर्ड जो होता है ना, ये एक ऐसी लाइन है जिसकी जो दोनों पॉइंट्स होते हैं ना, वो सर्कल पे ही होते हैं. मतलब ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, देखो ये खत्म हो रहा है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ किया, तो देखो ये भी, ए और बी, ये क्या है, हमारे कॉर्ड हैं. ए एंड बी क्या है, कॉर्ड है, ठीक? क्यों? क्योंकि इसकी जो दोनों पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे ही खत्म हो जा रहे हैं, ठीक? अब नेक्स्ट देखो डायमीटर. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स इन पॉइंट ऑन द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. देखो कॉर्ड क्या था कि इसकी जो दोनों पॉइंट्स थे, दोनों एंड जो थी वो सेंटर पे, सर्कल पे ही थी, है ना? तो सेम वैसे ही डायमीटर का भी यही होता है. डायमीटर में भी क्या होता है कि इसकी जो एंड पॉइंट्स होती हैं, दोनों क्या होती हैं, सेंटर पे ही होती हैं, बट सर्कल पे ही होती हैं. बट इसका कंडीशन क्या होता है कि ये जो आपकी ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन सेंटर से ही पास करके जाती है. कॉर्ड में क्या होता है कि कॉर्ड में ये कहीं से भी जा सकती है, कहीं से भी जाएंगी, ये सेंटर से भी होके जाएगी, ठीक है? कॉर्ड सेंटर से भी होके जाएगा. लेकिन डायमीटर में सिर्फ यही कंडीशन है कि ये जो लाइन है, ये जो एक लाइन है, ये इसकी जो दोनों एंड पॉइंट है वो सर्कल पे ही रहेंगी, ठीक है? और ये जो लाइन है ये सेंटर से ही होके जाती है. जो डायमीटर होता है ना, वो एक कॉर्ड ही होता है, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. ये सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, वो हमारा डायमीटर ही होता है, ठीक है? तो डायमीटर भी क्या हमारा एक कॉर्ड ही है, ठीक? अब रिलेशन बिटवीन डायमीटर और रेडियस क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल. मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक रेडियस बना रही है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक रेडियस बना रही है. मतलब अगर हम 2 रेडियस को ऐड कर दें, है ना,
तो क्या बन जा रहा है, वो हमारा डायमीटर बन जा रहा है। तो सेम चीज यहाँ पे हुआ है कि हम रेडियस में क्या करें, 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी रेडियस गिवन होगा उसमें अगर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें हमारा डायमीटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमें हमारा डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो वही दिया है, मतलब डायमीटर जो होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक, इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है, देखो सर्कल के अंदर का ये जो पार्ट होता है इसको इंटीरियर बोलते हैं, और एक्सटीरियर क्या होता है, सर्कल के बाहर के जो पार्ट्स होते हैं उसको एक्सटीरियर बोलते हैं। ठीक है, आप डायमीटर को भी ऐसे दिखाओगे ए बी। ठीक है, सेमी सर्कल क्या होता है, डायमीटर जो होता है ना वो सर्कल को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो ये लाइन है, ये इतना पार्ट, ये हाफ पार्ट ये हो गया, और ये अगर यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया। तो ये जो हाफ पार्ट है ना इसी को सेमी सर्कल बोलते हैं। ठीक, आर क्या होता है कि कोई भी छोटा सा पार्ट ले लेते हैं हम सर्कमफरेंस पे, मतलब सर्कल के सरफेस में कोई भी दो पॉइंट्स, कोई भी उसका 2 पार्ट ले लेते हैं, सॉरी 2 पॉइंट लेते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होती हैं, एक ही उसकी सेंटर, इन सारे सर्कल की सेंटर क्या होगी, एक ही होगी, और इसी से कई हमारे सर्कल बने होंगे, उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। मतलब कि सेम सेंटर होंगे और उसमें कई सारे सर्कल्स होती हैं। ठीक, एक ही सेंटर से हम कई सारे सर्कल को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखो कैसे हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सपोज आपसे बोलता क्या है कि आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे कंपास। ठीक है, इसको ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक, इक्वल है कि नहीं, कंपास लेंगे और उसमें हम पेंसिल ऐसे सेट करके, देखो कितने मैंने बोला 4 सेंटीमीटर, तो ये स्केल हमारे पास, स्केल्स देखो यहाँ ये 4 है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस ऐसे ले लेंगे, ये गया हमारा, देखो ये क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर का हो गया ना, ये जो हमारी डिस्टेंस हो गई क्या हो गई, देखो 4 सेंटीमीटर की हो गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे देखो ऐसे लेंगे, ये पेंसिल पड़ी है, शिट, एक सेकंड दीजिए मुझे। आपका सेंटर बदलना नहीं चाहिए, आपका सेंटर वही होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखिएगा आप लोग। देखो देखा, देखो हो गया ना। अब जो हमारा सेंटर था इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। आपको जितना भी फिगर बनाने हैं सब पेंसिल से ही होने चाहिए। देखो ये सेंटर हमारा था, इस सेंटर को मैंने ओ लिखा। ठीक है, और फिर इस सेंटर से इस सरफेस तक की जो डिस्टेंस है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, देखो यहाँ पे ये जगह हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करते हैं। इतना समझ में आ गया। चलिए अब एक्सरसाइज पे बात करते हैं। एक्सरसाइज आपका बहुत ईजी है, कर लोगे आप सारा। ठीक, तो देखो एक्सरसाइज 18.2 क्या कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ फिगर राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग। इस फिगर की मदद से आपको बताना है इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, डायमीटर। तो बताओ इसमें डायमीटर क्या हो सकता है, इसमें डायमीटर हमारा क्या हो सकता है। ठीक, क्या, ठीक बताओ। तो देखो डायमीटर की देखो वो सेंटर से होके जाना चाहिए, तो सेंटर से होके जा रहा है ना ये लाइन, और दोनों जो इंड पॉइंट है वो सर्कल को टच करनी चाहिए। तो हमारा डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे एल और एन, है ना, यही हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा। सेंटर क्या है, सेंटर हमारा क्या है, देखो ओ है ना, तो हम लिख देंगे ओ। ऑल रेडियाई, सारे रेडियाई क्या कौन कौन सी है, तो एक ओ एम हो गया, ओ एल हो गया, ओ एन हो गया। सेंटर से जो लाइन जा रही है वो हमारी रेडियस हो जाएंगी।
तो रेडियस का ही हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई, ठीक है। तो OM, OL एंड ON, ठीक। ऑल कॉर्ड आपको बताना है। तो देखो एक कॉर्ड तो आपका ये हो गया MN, ML और एक LN हो गया, ये भी तुम्हारा कॉर्ड ही होता है, ठीक। तो 3 कॉर्ड है इसमें, 3 रेडियस है इसमें, एक सेंटर है और एक डायमीटर है, ठीक है। कर लेंगे। व्हाट शेप इज द व्हील ऑफ योर साइकिल, साइकिल किस व्हील का शेप क्या होता है, बताइए। सर्कल ही होता है। व्हाट शेप इज द फुल मून, फुल मून के शेप क्या होते हैं, वो भी सर्कल ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स। द कॉर्ड मे बी द रेडी ऑफ द सर्कल, जो कॉर्ड होता है वो शायद सर्कल का रेडियस हो सकता है। रॉन्ग, कॉर्ड कभी भी सर्कल का रेडियस नहीं होगा, ठीक है। द डायमीटर मे बी द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है तो ये करेक्ट है, ठीक है। रेडियस कैन नॉट बी इक्वल टू द डायमीटर, रेडियस कैन नॉट बी इक्वल टू द डायमीटर, सही है। रेडियस जो है वो डायमीटर के इक्वल नहीं हो सकता है। डायमीटर जो उसका क्या होता है, डायमीटर का ये हाफ होता है, तो रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, ये सही है। क्योंकि रेडियस जो होता है डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है, आधा होता है ना। वी मे ड्रॉ ओनली 2 डायमीटर इन अ सर्कल, हम केवल 2 ही डायमीटर सर्कल पे बना सकते हैं। रॉन्ग, हम डायमीटर कई सारे बना सकते हैं। देखो बस ये सेंटर से होके जाना चाहिए, हम कई सारे इसमें डायमीटर बना सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर, आपको रेडियस ऑफ सर्कल बताने हैं जिसके डायमीटर आपको दिए गए हैं, ठीक। कुछ भी नहीं करना है इसमें। एक्सरसाइज 18.2 था ना, देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए क्या दिया गया है, 4.8 सेंटीमीटर आई है। तो 4.8 सेंटीमीटर ये क्या गिवन है, ये हमारा डायमीटर है। क्या गिवन है ये हमारा डायमीटर इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, यही है ना। रेडियस बताना है, तो क्या बताना है हमें, रेडियस बताना है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एक डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, यही है ना। तो अब क्या करिए, देखो ये तो डायमीटर जब हमें फाइंड आउट करना होगा तब हम इसको फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब रेडियस फाइंड आउट करना होता है तो ये जो 2 जो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर चला जाता है, किसमें, डिवाइड में। तो हम ऐसे लिखेंगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, ठीक। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला रेडियस फाइंड आउट करने के लिए, जब डायमीटर दिया होगा और रेडियस निकालना होगा तो एक और फॉर्मूला ये हो जाता है, ठीक है। तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चंस में करोगे ना तो सिर्फ इसी फार्मूले को लिखेगा, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। अब देखो डायमीटर की वैल्यू क्या है, 4.8 है ना, 4.8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करना है 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 पॉइंट ये पड़ेगा, 2 4 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। तो सिर्फ आप क्या लिखोगे ना, जो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप इसको लिखोगे और फिर उसके नीचे लिखोगे रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, फिर डायमीटर की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, 2 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कर लेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर गिवन हियर, आपको ये फिल करना है, ठीक है। तो देखो SQ इज SQ क्या है, S and Q ये क्या है, देखो ये क्या है, ये कॉर्ड है ना, क्या है SQ क्या है, हमारा कॉर्ड है ना, क्योंकि इसका जो इन दोनों इन पॉइंट है वो सर्कल के सरफेस को टच कर रही है, इसका मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, ये कॉर्ड है, ठीक। O इज द, O क्या है, सेंटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या है, सेंटर, ठीक है। RT इज द लार्जेस्ट, RT इज द लार्जेस्ट, तो यहाँ पे RT तो डायमीटर है लेकिन हम लार्जेस्ट दिया हुआ है ना, तो लार्जेस्ट हम डायमीटर नहीं लिख सकते, इसको लिखेंगे लार्जेस्ट कॉर्ड, क्या है, सबसे बड़ा कॉर्ड है ये, ठीक। QT क्या है, ये भी हमारा क्या है, कॉर्ड है। OP, O एंड P ये क्या है,
श्योर है कि ये रेडियस ही होगा, ठीक। OS इज द हाफ ऑफ, OS इज द हाफ ऑफ, O और S हाफ है किसके, R एंड T के, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक। RT इज द डबल ऑफ, RT किसका डबल है, R एंड T किसका डबल है, तो OT का, ठीक। SRQ इज एन, SRQ इज एन, देखो इस सिर्फ इतने के बारे में पूछा है, ये क्या है, ये आर्क है, क्या है, आर्क है। पॉइंट PQRST लाई ऑन द PQRST लाई ऑन द सरफेस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे सर्कल के सरफेस पे टच करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस, ठीक है। दिस सर्कल हैज, इस सर्कल के पास कितने कॉर्ड है वो आपको लिखना है, और कितने रेडियस है वो आपको लिखना है, तो वो आप खुद काउंट करोगे, लिखोगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, ड्रॉ एंड मेजर इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर आपको बताना है इसका, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी ड्रॉ करके बताया वैसे आप 5 सेंटीमीटर का, मैंने 4 सेंटीमीटर बताया, 5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा और इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेम आपको ऐसे ड्रॉ करना है एक सर्कल को 6 सेंटीमीटर का, और उसमें भी क्या ड्रॉ करना है, एक रेडियस ड्रॉ करना है, ठीक। तो एक सेकंड चाहिए, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, वो मैंने आपको बता दिया, आप वैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। आप इसमें 7th वाले में क्या करोगे, मान लो वो जो आपका 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल होगा, वो तो बहुत बड़ा होगा, सॉरी, ठीक है। तो ड्रॉ किए, तो आपको क्या बनाना है, रेडियस बताना है, तो एक रेडियस आप ऐसे दिखा लीजिएगा, OA, ठीक। डायमीटर बताना है, तो आप ऐसे, सॉरी ये सेंटर से जाएगा, ऐसे बता दीजिएगा LN, ठीक है। और फिर एक कॉर्ड बताना है, तो कॉर्ड आपका हो जाएगा ये PNQ, ठीक है। तो ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा 6 सेंटीमीटर का, ऐसे मत ड्रॉ करिएगा, 6 सेंटीमीटर पूरा ड्रॉ करिएगा पेंसिल और कंपास की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आप सारे इंडिकेट कर दीजिएगा, ठीक। ड्रॉ सर्कल हुज डायमीटर इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर, यहाँ पे रेडियस नहीं दिया गया है, हम किसी सर्कल बना रहे हैं रेडियस से बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले देखो यहाँ पे डायमीटर गिवन है, डायमीटर क्या है हमारा 8.4 दिया गया ना, 8.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 8.4 अपॉन 2 सेंटीमीटर लिखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4.2, तो जगह 4.2 सेंटीमीटर। मतलब आपको इतने सेंटीमीटर की सर्कल बनानी है, ठीक। तो देखो कैसे ये फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ पे 4 है ना, स्केल देखो ये 4 है ना, 4 के बाद छोटी छोटी लाइन है ना, इसमें आप काउंट कर लोगे 2 पॉइंट के बाद देखो 4 तो हो गया हमारा, 4 तो हमारा इंडिकेट कर रहा है, इसके बाद 2 काउंट कर लो 1 and 2, तो ये हमारा 4.2 का हो जाएगा, मतलब इतना डिस्टेंस आप ले लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर दिया उसके बाद डेसिमल दिया गया तो आप ऐसे ही काउंट करिएगा, इन छोटे छोटे कॉलम्स जो दिए गए ना इसी में से काउंट, मान लीजिए 3 दिया होता तो आप यहीं से 1, 2 and 3 यहाँ पे आ जाता, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको काउंट कर लीजिएगा, तो 4.2 काउंट करके सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद 9th क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 एंड सेंटर O। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस 3 है और सेंटर क्या है, O है। टेक 3 पॉइंट्स PQR on the surface, measure OP, OQ and OR. Write your conclusion. सेम वही है, देखो 3 सेंटीमीटर का आप एक सर्कल ड्रॉ करिएगा जिसका सेंटर O रहेगा, जो आपका कंपास का निडल जहाँ पे होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, तो O हो जाएगा। अब एक P, ऐसे ही देखो PQR, ऐसे ही आप एक सरफेस पे क्या कहते हैं पॉइंट रख लीजिएगा और फिर उनको मैच कर दीजिएगा। मैच करने के बाद उनको आप मेजर कर लीजिएगा, देखिएगा सारी जो डिस्टेंस होगी ना वो 3 सेंटीमीटर होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.5।
एक सर्कल आपको ड्रा करना है जिसका रेडियस क्या होगा 4.5। सेम वैसे ही देखो, अब 5 देखो 4 है ना, यहाँ पे ये 4 है ना, तो 5 पता है ये जो थोड़ी सी बड़ी, इन छोटे छोटे लाइनों से जो थोड़ी सी बड़ी ये जो लाइन है ये 5 को इंडिकेट करती है। तो मतलब 4.5 आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे, आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे, ठीक है। ड्रॉ इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर को ड्रॉ करना है, एंड मेजर इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो पहले 4.5 आप एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, फिर उसके बाद डायमीटर एक ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा जो सेंटर से जाएगा, और उसको उसकी लेंथ को आप मेजर कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करिएगा जिसका मेजरमेंट क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और जो सेंटर से हो जाए, ठीक। राइट वेदर द पी एंड क्यू आर इंटीरियर और एक्सटीरियर, आपको ये बताना है कि वो जो पॉइंट्स है पी एंड क्यू वो क्या है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, देखिएगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, बाहर साइड श्योर है कि वो बाहर ही जाएंगे, क्योंकि 9 सेंटीमीटर डायमीटर ही रहेगा, तो दोनों पॉइंट क्या होंगे, बाहर ही रहेंगे। तो आप क्या कर बोल सकते हो, वो एक्सटीरियर पर है, ठीक है। तो ऐसे आपको 8.2 करना है, सर्कल ड्रॉ करके आप देखिएगा, ठीक। एक कहिए, अच्छा रुको, क्वेश्चन नंबर 6 का मैं बता दे रही हूँ, 6 बता दूं या 10 बता दे रही हूँ। देखो 10 में क्या करना है 4.5, तो देखो 4.5 ऐसे ले लेंगे, 4 यहाँ पे है, 4.5 देखो पॉइंट यहाँ पे है ना, ये आपका हो गया 4.5, ठीक है। ऐसे आप ले लीजिएगा मेजरमेंट। उसके बाद इसका एक सर्कल ड्रॉ करिएगा, इसका ऐसे एक आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक हो गया ना। और इसके बाद इसका सेंटर देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ओ हो गया। अब इसमें क्या ड्रॉ करना है हमें, इसका डायमीटर ड्रॉ करना है, ये 10 का है ना, क्वेश्चन नंबर 10 था ये डायमीटर। तो डायमीटर हमारा ये जाएगा, देखो अगर मेजर किया जाए तो कितना आएगा, ये एग्जैक्टली 9 आएगा, कि 4.5 एंड 4.5 को हम अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है हमारा, ये हमारा डायमीटर हो गया, ठीक, ए एन बी। अब यहाँ से आप जो सेंटर से होते हुए जाए 12 सेंटीमीटर का आपको एक वो करना है, ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है। तो या तो आप ऐसे करो, ठीक, देखो 12 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया ना। तो आप इसको भी बाहर दिखा सकते हो, इसको कम इसको भी बाहर दिखा सकते हो, जो सेंटर से जाता है, ठीक है। तो पी क्यू तो क्या हो गया, एक्सटीरियर हो गया ना, तो क्या लिखेंगे एक्सटीरियर, ठीक है। तो ऐसे करिएगा, नहीं समझ में आएगा पूछिएगा, ओके, थैंक यू।